मरकजी रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, पाक ईरान हालिया कशीदगी, उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास, कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद काबीना और फिर मुमकिना एलामिया, आप इस तमाम तर सूरत हाल की इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि इसके कोई इलेक्शन 2024 के ऊपर असरात मुरतब होंगे अनटिल अनलेस के ईरान की तरफ से क्या रिस्पांस और क्या आगे से जाना फ्यूचर का क्या उनका एक्शन और प्लान आता है। मैं ये समझता हूँ कि ईरान को समझ आना चाहिए और समझ आ चुका है कि पाकिस्तान एक सॉवरन, एटॉमिक और मिसाइल इक्विप्ड जनाब मुल्क है और वो किसी हमसाया मुल्क को इजाज़त देने को तैयार नहीं है कि वो उसकी सरहदों के अंदर किसी किस्म की कोई बिला इश्तियाल कोई अंगेजी करे, कोई डिस्टर्बेंस करे या कोई पाकिस्तान की आइडेंटिटी को और सॉवरेनिटी को डैमेज करने की कोशिश करे। ठीक, और दोनों तरफ से जो डिप्लोमेटिक राब्ता हुआ है, आपको लगता है कि मामला अब डी एस्केलेशन की तरफ जा रहा है? मेरा ख्याल है और जाना भी चाहिए। देखें, ईरान हमारा इस्लामी भाई मुल्क है, उसके साथ हमारे डे फर्स्ट से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन हमारी दुश्मनी भी नहीं है। और एक तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि पुरअमन हमारी सरहद है, हल्की फुल्की कुछ चीजें एप्रीहेंशंस दोनों तरफ की रहती हैं, लेकिन हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है। हमें भी हैरानगी है बीइंग पाकिस्तानी कि उसने क्या किया और जिस किस्म का उसका गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड है इस इवेंट के हवाले से। फिर उसके बाद ये हुआ कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। देखिए, 24 घंटे के अंदर अंदर जो सिविल और अस्करी क़यादत है उसका एक छत तले जमा हो जाना, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया जाना और मुमकिन तौर पर एक एलामिया भी अब सामने आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है, नो मैटर व्हाट, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, और कौन है जो चाहता है कि इंतखाबात को डिले किया जाए? देखें, बात यह है कि इस वक्त इस इशू के ऊपर भी रियान भाई यकीन जाने, मैं बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग ह्यूमन, दिल दुखता भी है, चिरता भी है, जख्मी भी होता है जब तहरीक इंसाफ का रिस्पांस हर इशू के ऊपर पिछले 2 साल से आप मुसलसल देखेंगे कि पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आएगा, इंडिया के साथ प्रॉब्लम होगी, तालिबान के हवाले से कोई इशू होगा, अब ईरान का इशू हुआ, कोई भी इशू होगा, इंतहाई डर्टी किस्म की, गलीज किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन वो फौज के खिलाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ शुरू हो जाएगी। और एग्जैक्टली वही इंडियन रॉ, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, मुल्क दुश्मन ताकतों की वही जुबान कि जो वो मीडिया के अंदर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे होते हैं, एग्जैक्टली वही लाइन ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और पूरी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे तहरीक इंसाफ की नजर आना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली इस ईरान वाले इशू पे भी यही हुआ। देखिए, इस वक्त जो इंतखाबी फजाया या माहौल बना हुआ है, इलेक्शन कैंपेनिंग तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, आपकी दानिश में किसके लिए हालात बड़े फेवरेबल है, साजगार है? देखिए, हालात तो बड़े वाज़े तौर पे इस वक्त जनाब नजर आ रहा है कि पीटीआई तो खत्म हो गई है। पीटीआई के जब इंतखाबी निशान नहीं है तो हकीकतन पीटीआई एज अ पार्टी खत्म हो चुकी है। अब सब लोग आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने आज से 2 दिन पहले एक टॉक शो के अंदर एक लीडिंग टीवी चैनल के एक लीडिंग एंकर की जना प्रोग्राम में कहा, वो बड़ा वायरल हो रहा है और लोग बड़े सवाल जवाब भी कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि ये जितने आजाद लड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के, ये सारे के सारे अंडर हैंड डील की कोशिशों में लगे हुए हैं कि जनाब हम जीतने के बाद तहरीक इंसाफ के नहीं होंगे, हमें जीतने दिया जाए, हमें हमारी सपोर्ट की जाए, और फिर इनमें से अगर कोई उक्का दुक्का जीत भी गया वो तहरीक इंसाफ में नहीं होगा। ये बात बड़ी क्लियर सुन लें। नहीं, लेकिन वहां पे आपने इक्का दुक्का जीतना नहीं कहा, आपने तकरीबन को 33% का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतेंगे। नहीं, 33% अभी भी कायम हूं। 33% तो इनके अलावा जीतेंगे आजाद। ये आप सुन लें मेरी, जो कश्मीर का इलेक्शन, जो कराची का बलदियाती इलेक्शन, मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल वर्कर जो चीजों को मैंने जज किया है, एग्जैक्टली मरकज के अंदर वफाक में, पंजाब में और केपीके में तकरीबन यही फार्मूला होगा और यही नजर आएगा। जो एक माहौल बन रहा है, जो सर्कमस्टेंसेस है, जो हालात और वाकयात और नज़ायर और कराइन है, 33% आजाद जीतेंगे तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड के अलावा। वो भी आजाद ही होंगे, लेकिन उनके अलावा 33% होंगे।
और वो 33% जो है ना वो अक्सरियत जनाब वो आईपीपी और नून लीग ज्वाइन करेगी। और इनके भी जो जितने तहरीक इंसाफ के इस वक्त नहीं, तो क्या वो नॉमिनेटेड है, जीतेंगे इस शर्त के ऊपर कि अल्टीमेटली वो आईपीपी या पीएमएलएन में जाएंगे? नहीं ये शर्त की बात नहीं है। असल में एक और इशू भी है रेहान भाई। अब ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड है ना, इनमें में से तकरीबन 40% 33% वो है जो इंतहाई सवियर फौजी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलों में जनाब नॉमिनेटेड है 9 मई के वाकयात में। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद बच्चे को पता है, उसने ललकारियां दे के हल्लाशेरियां दे के पूरी अपनी तरफ से बदमाशी और अपनी तरफ से जनाब नाम नेहाद लीडरशिप करते हुए वो लेके गई सबको जनाब जिना हाउस। वहां पे सारी तोड़ फोड़, सारी दंगा फसाद, सारी मुल्क और कौम और रियासत के साथ टकराव की सारी चीजें सबने देखी। अब आप बताएं मिलिट्री कोर्ट्स में उसका केस चल रहा है, तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि इन नशिस्तों पे बाई इलेक्शंस हो गए, यानी एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज इंतखाबात के फिर बाद इंतखाबात होंगे? मेरा ज़हन तो बड़ा क्लियर है। मैं तो जो जितनी 25 साल इलेक्शन की सियासत की और 40-45 साल जो पाकिस्तान में सियासी कारकुन के हैसियत से देखा है, तो भाई वो तो नाहल है। वो तो फैसला आना है, साथ ही नाहल होना है। और फैसला कोई 6 महीने साल बाद नहीं आना, वो अगले 1-1.5-2 महीनों के अंदर फैसले चलान पेश हुए हुए हैं, एंड पे लगे हुए हैं सारे के सारे केसेस। तो इस तरह मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ तो फारिग है। और 8 की रात को इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो 2 साल से जिस कर्ब का शिकार है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकोनॉमी सबका बेड़ा गर्क हुआ है, वो इंशाअल्लाह सारी का सारा अंधेरा दूर होगा और इंशाअल्लाह एक रोशनी आएगी और पाकिस्तान तामीर और तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। 8 फरवरी को किसकी हुकूमत होगी फयाजुल हसन चौहान साहब? जिसकी भी हुकूमत होगी वो 5 साल चलनी चाहिए। जिसकी भी हुकूमत होगी उसको अपनी पूरी सलाहियत के साथ नहीं, देखिए पाकिस्तान की एट दिस खिदमत पॉइंट इन करनी टाइम चाहिए। जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो तो पंजाब है ना जी। पंजाब से जो मेजॉरिटी लेगा, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत को भी 109 सीटें चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, तो पंजाब फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपने जब इंडिपेंडेंस की बात की है तो पंजाब को आपने माइनस करके केपी की बात की है, सिंध की बात, पाक की बात की है। तो आपको नहीं लगता कि जो पंजाब में मेजॉरिटी लेगा हुकूमत तो मरकज में वही बनाएगा और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिखाई दे रही? सर एक चीज तो क्लियर है, तहरीक इंसाफ तो हो गई नहीं, वो तो खत्म हो गई। उसकी तो वैसे ही 70 सीटें जना वो खत्म हो गई। जब आप पे निशान नहीं है तो आपकी लिस्ट भी जनाब एंटरटेन नहीं हो रही है, ना खसूसी नशिस्तों की, ना खवातीन की, ना अकलीतों की। आपकी 70-75 तो जना 80 तो ये फारिग हो गई। बाकी भी मतलब तहरीक इंसाफ तो फारिग हो गई है। वो तो इक्तदार वाली कहानी तो आप सफाई फाड़ दो ना। अब इक्तदार जिसके पास चलिए मान लेते तहरीक इंसाफ फारिग हो गई है, उस फारिग होने का फायदा किसको पहुंच रहा है? यानी बेनिफिशियरी कौन है तहरीक इंसाफ की इस ग्राउंड से माइनस? बेनिफिशियरी नून लीग है, बेनिफिशियरी आईपीपी है, बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी है, बेनिफिशियरी बाकी सारी पार्टीज है।